देखिए, बात करेंगे आज फोरियर सीरीज इन दिस इंटरवल 0 to 2l। देखिए, आपने अभी तक जो फोरियर सीरीज पढ़ी वो 0 से 2 पाई पढ़ी, आपने पढ़ी है ना। तो मान लो ये 2 पाई ही लिखा हुआ है बस। और जब -पाई से पाई थी तो उसको आपने इवन आउट कर दिया था वहां पर। तो यहाँ पर जो कि -l से +l तो है नहीं, यहाँ इवन आउट का लफड़ा नहीं है। 0 से 2l अगर होता है तो किसी भी फंक्शन का फोरियर एक्सपेंशन को या फोरियर सीरीज कैसे बनाई जाती है। मेथड वही होगा जो पाई का है, जो 0 से 2 पाई का है, बिल्कुल वही डिटो है। बस 2 पाई की क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2l लिखा है। बात समझ नहीं आई? ठीक है, तो हम जानते हैं, इसे आप पढ़ चुके हैं कि फोरियर एक्सपेंशन क्या होता है। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं इसके पहले के क्लासेस में बताना भूल गया था। जो फोरियर एक्सपेंशन था ना, क्या था, a0 प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity an cos क्या था, सॉरी रब कर दें, cos nx, क्या लिख रहा हूँ, cos nx प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity bn, यही था ना आपका। कुछ बुक्स में a0/2 लिखा होता है, ठीक है, हमने देखा है, आपके यहाँ भी जो लिखा है वो a0/2 लिखा हुआ है। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप कहेंगे कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे भाई, जब a0/2 लिखोगे और आप a0 लिखोगे तो वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो जब हम a0 की वैल्यू निकालते थे तो हम क्या लिखते थे, 1/2 पाई था ना, जो पीछे हमने पढ़ाया था 1/2 पाई था ना, तो वहां पर पाई लिखा हुआ है, बस काम खत्म। भाई 2 वाला ये मर्ज हो गया यहीं पर, नहीं समझे, मतलब हमने 2 पाई लिखा है, उन्होंने केवल पाई लिखा है। तो उसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से a0 बता रहे हैं, इसलिए वो गलत नहीं है, ठीक है। तो हमने इसलिए बता दिया, कहीं a0/2 लिखा हो तो आपको लगेगा वाजपेयी जी ने गड़बड़ कर दिया। तो देखो a0 1/2 पाई था ना, क्या मैं कह सकता हूँ कि पाई की जगह यहाँ 2l लिखा l लिखा हुआ है, तो बस 1/2l हो जाएगा। बिल्कुल वही वाले फॉर्मूले हैं, 0 से 2 पाई था ना, तो 0 से 2l fx dx, ये a0 निकालने का मेथड हो गया। जो आप 0 से 2 पाई इंटरवल के लिए फोरियर एक्सपेंशन पढ़ा है ना आपने, तो आप बिल्कुल 2l जो आपका वो 2 पाई की तरह ट्रीट कर रहा है, समझ लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से an आपने क्या निकाला था वहां पर, 1/पाई निकाला था ना, तो यहाँ 1/l हो जाएगा। इंटीग्रल क्या था, 0 से पाई, पीछे देखिए आप अपना पलट करके, 0 से पाई था ना, तो 0 से l हो जाएगा। और क्या था, fx इंटू, क्या लिख रहे हैं हम आज, कुछ ज्यादा, आज व्रत है ना तो कुछ ज्यादा गड़बड़ हो रहा है क्या। अब देखो यहाँ एक अंतर होता है, यहाँ क्या लिखते थे, कॉज, ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, पहले का लिखा हुआ है कॉज nx होता था ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर nx जगह nx/l लिखेंगे, नहीं समझे, ये पीछे वाला हम लिखे हैं, जानबूझ कर हमने लिखा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, nx जगह nx/l लिखा जाएगा, और प्लस यहाँ भी nx/l लिखा जाएगा। समझ में बात नहीं आई, बस ये अंतर यहाँ पर आएगा, dx। जो आप bn निकालते थे वहां 1/पाई लिखते थे, यहाँ पर 1/l होगा। इंटीग्रल 0 से पाई लिखते थे, 0 से l होगा। fx लिखते थे, साइन nx लिखते थे, तो nx लिखेंगे, nx/l लिखेंगे। इस प्रकार से हम a0, an और bn निकालेंगे, और ये वैल्यू उठा करके आपके fx में लिख देंगे, जो भी फंक्शन होगा उसका फोरियर एक्सपेंशन मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल है, फाइंड फोरियर, अब चाहे फोरियर सीरीज कहें चाहे फोरियर एक्सपेंशन कहें, दोनों बातें कर सकते हैं, ऑफ x² इन इंटरवल 0 to a। देखो, जब भी आपका ऐसे 0 से 2 पाई नहीं है, 0 से a है, 0 से 2 है, 0 से 5 है, तो आप 0 से 2l का कंसेप्ट दिमाग में लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर 2l की वैल्यू क्या है, a है ना, तो आपका l की वैल्यू क्या आने वाली है, a/2। वे आपको कंपेयर करना पड़ेगा ना। अब फोरियर एक्सपेंशन क्या होता है, द फोरियर एक्सपेंशन, द और फोरियर एक्सपेंशन क्या होता है, fx बराबर क्या बताया गया, a0 बताया गया, प्लस a0 और a0/2, दोनों बातें समझ में आ गई ना। मतलब अल्टीमेटली आंसर गलत नहीं होगा वहां पर, क्योंकि वहां पर 2 पाई लिखते हैं, वहां पर केवल पाई लिखा गया है।
प्लस सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ए एन, हमने कहा था वहां कॉज एन एक्स लिखा जाता है, यहाँ पर एन पाई एक्स बाई एल लिखा जाता है, यानी पाई बाई एल से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, यहाँ पर आएगा बी एन, यहाँ आएगा साइन एन पाई एक्स बाई एल। ये आपका फोरियर एक्सपेंशन है, ठीक है। अब नाउ ए जीरो की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। आपको अगर 2 पाई का फॉर्मूला याद है तो आप दिमाग में 2 पाई रखिए, बस 2 पाई समझ लो यहाँ 12 है, ठीक है। तो क्या होता है 1/12 इंटीग्रल 0 से एल की 12। अब बताइए जरा, 12 था ना पहले में, क्या था याद होना चाहिए। देखिए जीरो सब में 0 से 2 पाई था और उसमें 0 से पाई था, 0 से 12 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 12 क्या है, 12 आपका ए है ना, तो 1/a इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स बोले तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी 1/a इंटू एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से a, लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा a क्यूब बाई 3a, ये कट जाएगा तो a स्क्वायर बाई 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ a नॉट। ए एन क्या होता है 1/L इंटीग्रल 0 टू 12 होता है ना, 2 पाई लिखा था आपने, 0 से 2 पाई, हमने क्या गलती से L लिख दिया था क्या इसके पहले फार्मूले में, एफ एक्स नहीं, जब फॉर्मूला बता रहे थे तो L लिखा था 12 लिखा था, जब फॉर्मूला बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो अच्छी बात है। यहाँ पर कॉस भी क्या लिखेंगे, हमने कहा था एन पाई एक्स बाई एल लिखेंगे, यही बताया हमने डी एक्स। बस अब इसके बाद आपकी जिम्मेदारी इंटीग्रल करना। एल की वैल्यू क्या है, ए है ना, ए बाई 2, पर 12 ए है ना, तो यानी कि इसको लिखेंगे तो ये ए बाई 2 लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बाई ए इंटीग्रल 0 से ए एफ एक्स बोले तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस, जब आप इसको ए बाई 2 लिखोगे तो क्या ये 2n पाई एक्स बाई एल बाई ए आएगा ना dx। देखो इंटीग्रल करने के लिए एक तो बहुत ही स्लोली करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना लिमिट रखने में हल्का सा कंफ्यूजन हुआ तो दिक्कत आएगी, सावधान। देखो 2 बाई ए बाहर कर दिया, सावधान। अब हम प्रोडक्ट को लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है ना, अगर x की जगह ax हो तो साइन ax बाई ए होता है, x की जगह ये मल्टीप्लाई में 2n पाई बाई ए है ना, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा साइन 2n पाई x बाई ए, और अपान में क्या लिखा जाएगा जो x का मल्टीप्लाई है, मतलब 2n पाई बाई ए, और ये इंटीग्रल करने के बाद में लिमिट लिखी जाएगी 0 से a, हैव यू गॉट इट, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कॉस का इंटीग्रल आएगा साइन 2n पाई x बाई ए होल अपान 2n पाई बाई ए, एक्स नहीं लिखा जाएगा, और ये लिखने के बाद में 0 से a के बीच में इंटीग्रल करेंगे, dx लिखाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हैव यू गॉट इट, यस सर। अब देखो ध्यान से, लिमिट रखने जा रहा हूं मैं लिमिट अब इसको कैलकुलेट जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, देखो जब लिमिट a रखोगे ना x जगह, तो इसके अंदर देखो, तब a रखोगे तो a कट जाएगा, साइन के एंगल की बात मैं कर रहा हूँ, जब x को a रखोगे तो a कट जाएगा ना, तो साइन का एंगल 2n पाई होगा ना, और n की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, और आप जानते हैं साइन को चाहे 1 पाई लिखो, चाहे 2 पाई लिखो, चाहे 3 पाई लिखो, क्योंकि इवन मल्टीपल है, तो ये 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा, और इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी ये 0 होने वाला है, और जब रखोगे 0 तो साइन 0 0 होता है, यानी ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा ना, काम खत्म। माइनस यहाँ देखो, ये जो 2 पाई बाई ए है ना, इसको जरा देखो बाहर, ये 2 बाहर निकाल लें, और ये क्या a अपान 2n पाई आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रल 0 से a x साइन 2 पाई x n, 2 नंबर है 2n पाई x लिख दीजिए, ज्यादा ठीक है, अपान a dx, हैव यू गॉट इट। देखो ये तो 0 हो गया, मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, तब ये इसके साथ जाएगा तो माइनस का ये 2 बाई ए है,
और ये 2a बाई 2n पाई है, और इंटीग्रल 0 से a x साइन 2n पाई x बाई a dx। अब यहां पर दोबारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो यहां से 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, ये माइनस का 2 बाई n पाई हो जाएगा ना बाहर। अब सावधान, यहां प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन x, साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉज x होता है, तो माइनस कॉज 2n पाई x बाई ए होल अपान 2n पाई बाई ए, जो भी वैल्यू आएगी उसकी लिमिट क्या रखी जाएगी, 0 से a माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज 2n पाई x बाई ए होल अपान 2n पाई बाई ए, जो भी रिजल्ट आएगा उसका होल इंटीग्रल 0 से a dx। बात समझ में यहां तक भी आ गई। अब देखो ध्यान से, माइनस 2 बाई n पाई, एक काम करते हैं, ये माइनस बाहर लिख देते हैं, बिल्कुल बाहर लिखे दे रहे हैं, और ये लिखा है आपका, इसको भी बाहर लिख दो, a अपान 2n पाई। कोई दिक्कत? अब मैं लिमिट रख रहा हूं। अब पहले लिमिट क्या रखेंगे, x को a रखेंगे ना। जब a रखोगे तो यहाँ आएगा a कॉज, यहाँ से a कट गया 2n पाई, फिर माइनस करोगे, और जब जीरो करोगे तो x जीरो है तो ये पूरा जीरो आने वाला है, माइनस, यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो लिखा है a अपान 2n पाई बाहर लिख दो, और कॉज x का इंटीग्रल फिर हो जाएगा साइन x, इसका इंटीग्रल क्या आने वाला है, साइन 2n पाई x बाई ए होल अपान 2n पाई बाई ए, और जो भी वैल्यू आएगी उसकी लिमिट 0 से a लिखी जाएगी। ठीक है, नोट करिए। अब देखो जरा, ये हमने फिलहाल माइनस 2 बाई एन पाई बाहर लिख दिया है, सावधान, ये माइनस a बाई 2n पाई बाहर लिख दिया है। यहां देखो ये 2 पाई का मल्टीपल है ना, अगर n को 1 रखोगे तो 4 पाई 2 पाई आएगा, 2 रखोगे तो 4 पाई आएगा, यानी कि 2 पाई का मल्टीपल है ना। और आप जानते हैं cos 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो ये तो a आने वाला है और इंटू 1 आने वाला है, काम खत्म। माइनस, यहाँ देखो जरा सावधान, आप जब x को a रखेंगे तो चूंकि इस कांस्टेंट से मतलब नहीं है, जब यहाँ a रखेंगे तो a और a कट जाएगा तो साइन 2n पाई आएगा ना, और साइन अगर n का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है, तो वैल्यू जीरो आने वाली है, साइन पाई 2 पाई 4 पाई सब जीरो होती है, और जब रखोगे जीरो तो साइन जीरो जीरो आएगा, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी ना पूरी। यानी कुल मिलाकर के क्या आने वाला है, ब्रैकेट खोल दो, तो आएगा 2 a स्क्वायर अपान 2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर, यानी ये आ गया a स्क्वायर अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ an। हैव यू गॉट इट? देखो bn की वैल्यू क्या होती है, 1 अपान l, 1 अपान पाई, 0 से 2l fx साइन क्या होता है n पाई x बाई l, सही सही कहा मैंने, dx। और l की वैल्यू किसके बराबर है, a बाई 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा बाहर, 2 बाई a हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से ये a हो जाएगा, और fx की वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगी, ये आएगी साइन 2n पाई x बाई l a, ये हो गया। अब यहाँ पर लगाओ प्रोडक्ट रूल, जैसे कॉज वाला किया था वैसे यहाँ करो, गलती नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन है, सावधान। 2 बाई a, देखो जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स होता है ना, तो आएगा माइनस कॉज 2n पाई x बाई ए, और होल अपान क्या आएगा 2n पाई बाई ए, जो भी रिजल्ट आएगा उसको लिमिट 0 से a लिखी जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉज 2n पाई x बाई ए होल अपान 2n पाई बाई ए, जो भी रिजल्ट आएगा उसका होल इंटीग्रेशन किया जाएगा 0 से a dx के बीच में, ये भी बात समझ में आ गई, इज इक्वल टू 2 बाई ए बाहर लिख दिया, सावधान
देखो फिलहाल ये माइनस साइन और ये आपका a/2n पाई हमने बाहर कर दिया। यहाँ क्या बचा, यहाँ जो भी बचा, सुनो ध्यान से, अब डायरेक्ट लिमिट रखते हैं। अब पहले x को a रखेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर आएगा, यहाँ पर cos x को a रखेंगे तो 2n पाई आएगा ना, और जब जीरो करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये भी जीरो मल्टीप्लाई में है। वैसे तो cos 0 1 होता है, लेकिन चूंकि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में तो जीरो रिजल्ट देगा। माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बाहर कर दो और ये a/2n पाई बाहर कर दो, और इंटीग्रल 0 से a x cos 2n पाई x बाई a dx। समझ में बात आ गई? ब्रैकेट बंद, नोट करो। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपका लिखा है 2/a, बहुत बड़ा सा ब्रैकेट, माइनस a/2n पाई, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, cos 2n पाई की वैल्यू 1 आएगी ना, भाई 2 पाई का मल्टीपल है ना, तो यहाँ a स्क्वायर बचेगा ना, और माइनस ये प्लस 2 कट जाएगा, a/n पाई इंटीग्रल 0 से a x cos 2n पाई x बाई a dx। ठीक है, अब देखो हम ब्रैकेट खोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे ना, हम ब्रैकेट खोलेंगे। ये इसके साथ जा रहा है, सावधान, ये माइनस में है 2/a, और ये आएगा आपका a/2n पाई, और प्लस में इसका मल्टीप्लाई करो, a कट जाएगा, तो 2/n पाई इंटीग्रल 0 से a x cos 2n पाई x बाई a। सही कहा मैंने, बिल्कुल सही कहा। यहाँ काटो पीटो, 2 से 2 कट गया, a से a स्क्वायर बचेगा, तो माइनस a/n पाई बाहर आएगा, और प्लस 2/n, सावधान, 2/n पाई, 2/n पाई। यहाँ देखो, लगाइए प्रोडक्ट रूल, देखो ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन x हो गया, cos का हो जाएगा साइन 2n पाई x बाई a होल अपान 2n पाई बाई a, जो भी रिजल्ट आएगा वहां लिखेंगे लिमिट 0 से a, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, cos का हो जाएगा साइन 2 पाई n x बाई a होल अपान 2n पाई बाई a, जो भी रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रल 0 से a करेंगे, dx करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखो ये आएगा माइनस a/n पाई प्लस 2/n पाई, सावधान, अब मैं लिमिट रख रहा हूं, जब लिमिट a रखेंगे यहां तो a आएगा, यहां देखो जरा, a कट जाएगा ना, तो 2n पाई आएगा ना, और साइन 2n पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो आएगी, और जब रखोगे जीरो तभी जीरो आएगी, तो ये पूरा रिजल्ट जीरो आ जाएगा ना। यहाँ माइनस, यहाँ देखो जरा, एक काम करते हैं, a/2n पाई बाहर कर देते हैं, और ये बचा साइन 2n पाई x बाई a, जो इंटीग्रल करेंगे तो आएगा माइनस का cos 2n पाई x बाई a होल अपान 2n पाई बाई a, जो भी रिजल्ट आएगा उसकी लिमिट 0 से a लिखेंगे। ठीक, अब देखो ये माइनस a/n पाई है, ये बाहर 2/n पाई है। सुनो ध्यान से, ये जीरो से मतलब नहीं है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये बाहर a/2n पाई है, और ये जो है ना a/2n पाई लिखा रहने दो। अब जरा मैं लिमिट रख रहा हूं, जब आप लिमिट a रखोगे तो a कट जाएगा, ये cos 2n पाई आएगा, और माइनस जब रखोगे जीरो, cos 0 आएगा। ये बताइए cos 2n पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, 2 पाई का मल्टीपल है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगी ना वैल्यू, तो पूरा ब्रैकेट यहां से लेकर यहां तक जीरो हो जाएगा, तो क्या bn की वैल्यू माइनस a/n पाई नहीं आएगा, bn निकल आया। अब आपको a0 मालूम हो गया, an मालूम हो गया, और bn मालूम हो गया, तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर 1, तो जो आपका फोरियर एक्सपेंशन है fx क्या था आपका, a0 प्लस सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity an cos b
एन पाई एक्स बाई एल प्लस बी एन सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो जब एफ एक्स रखोगे ये फॉर्मूला होता है आपका, हेलो है ना। तो अब एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए जीरो की वैल्यू क्या है, ए क्यूब बाई 3 प्लस सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity, ए एन की वैल्यू है ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉज एन पाई एक्स बाई एल। अब देखो यहाँ एल क्या है, ए बाई 2 है ना, तो ये आपका 2 बाई ए हो जाएगा प्लस सिग्मा एन वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity, बी एन की वैल्यू क्या है, ये है आपकी माइनस ए स्क्वायर अपान एन पाई इंटू साइन 2n पाई एक्स बाई ए। तो ये आपका फोरियर एक्सपेंशन है किसी भी फंक्शन का जब इंटरवल 0 से 2l हो। देखो जब पाई ना हो, यहाँ कोई नंबर हो, 0 से 2 हो, 0 से a हो, 0 से k हो, तो यही मेथड लगने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल और हम बताएंगे, सॉल्व नहीं करेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ अजीब तरीके से, इसलिए बस तरीका हम बताएंगे, क्योंकि वहां इंटीग्रल ही होना है। ठीक है, जैसे मान लिया आपसे कहा जाए कि फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऐसा दिया हुआ है एफ एक्स बराबर ये दिया है पाई एक्स जब x का मान 0 से 1 के बीच में, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ये 0 है तो x का मान 1 से 2 के बीच में है। समझ में ही बात नहीं आई। अब ये बताओ कि आपके इस फंक्शन में x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 2 तक कर रहा है ना, तो आपका जो इंटरवल हुआ, इंटरवल वो 0 से 2 हुआ ना, तो देखो यही फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। हमने कहा था 0 से 2 हो, 0 से k हो, 0 से a हो, जो भी हो, वो 0 से 12 का फॉर्म होता है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो 12 की वैल्यू 2 है, तो यानी l का मान 1 आने वाला है। अब जब फोरियर फंक्शन निकालोगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको a0 an bn निकालना पड़ेगा ना। जब आप a0 निकालोगे तो a0 का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पूरा पढ़ा पीछे, 1/12 इंटीग्रल 0 से 2l एफ एक्स डी एक्स होता है ना। यानी कि 12 बोले तो 2, यानी कि ये तो 1/2 हो जाएगा और 0 से 2 हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अब जरा लफड़ा देखो, एफ एक्स प्रॉब्लम ये है कि आपका फंक्शन 0 से 2 के बीच में दिया भी नहीं हुआ है, 0 से 1 के बीच में कुछ और है और 1 से 2 के बीच में कुछ और है। फंक्शन अपने करेक्टर को चेंज कर रहा है, 0 से 1 के बीच में पाई एक्स है, 1 से 2 के बीच में 0 है। समझ में बात आई नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, 0 से 2 को हम ब्रेक करेंगे, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स अलग करेंगे और प्लस 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स अलग करेंगे। ये सब सभी केस में करेंगे जहां भी ये हमको ऐसा लगेगा, जहां भी 0 से 2 होगा वहां करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि 0 से 1 के केस में जो फंक्शन है वो क्या है, पाई एक्स है, पाई एक्स डी एक्स, और 1 से 2 के बीच में 0 है। समझ में बात आई नहीं आई। इस प्रकार से ए एन की वैल्यू निकालेंगे, a0 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, जब ए एन निकालना होगा तो ए एन क्या होता है, 1/l इंटीग्रल 0 से 2l क्या होता है बताइए, एफ एक्स कॉस, हाँ बोलो, एन पाई एक्स बाई एल होता है ना। अब देखो 0 से l 2l आपका 2 है ना, तो यानी कि 0 से 2 हो जाएगा ना, ये यहां भी गड़बड़ हो गया। तो 0 से 1 अलग करोगे, 1 से 2 अलग करोगे, सबको ब्रेक करोगे। वो एक अलग की बात है कि 1 से 2 के बीच में फंक्शन के लिए क्या है, 0 है, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन आप डायरेक्ट एफ एक्स के लिए यहां नहीं रख सकते, क्योंकि फंक्शन का मान 0 से 2 के बीच में डायरेक्ट नहीं दिया गया है, फंक्शन अपने करेक्टर को चेंज कर रहा है। तो यानी कि एल का मान कितना है, 1, तो काम ही खत्म। यानी 0 से 1 एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल, एल का मान अभी रख देंगे, और प्लस डी एक्स, और प्लस इंटीग्रल 1 से 2 एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल। अब इसको अलग अलग करेंगे, यहाँ एफ एक्स का मान एन पाई रखेंगे, सॉरी पाई एक्स रखेंगे, और यहाँ पर 0 रखेंगे। बात समझ में नहीं आई।
तो इस प्रकार से अगर कुछ ऐसा फंक्शन दिया हो तो उसको इंटरवल को ब्रेक करना पड़ेगा, रेस्ट हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फोरियर एक्सपेंशन है किसी भी फंक्शन का जब इंटरवल 0 से 2l का फॉर्म, ठीक है।